जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये भी लिखा है कि भगवान राम 14 वर्ष वन में रहे, किसी जानवर ने, सांप ने, बिच्छू ने, मच्छर ने कभी राम को काटे ही नहीं। सांप के ऊपर पैर पड़ जाए ना तो वो काटता नहीं था, पैर चूम लेता था। जिनहि निरख माग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। सर्प और बिच्छू ऐसे जानवर हैं कि जरा ठोकर मारो तो एकदम डंक मारते हैं, लेकिन प्रभु राम को कभी उन्होंने डंक नहीं मारा, दांत नहीं चुभाया। ये प्रभु के स्वरूप, क्योंकि प्रभु तो सबकी अपनी आत्मा है। छोटे छोटे बालक साथ लग गए और धनुष यज्ञ का मंच कैसा बना है, वहाँ की भूमि कैसे बनाई गई, धनुष कहाँ रखा है, सब दिखाया। और भगवान बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। कहते हैं जिनके भ्रगुटी विलास से ब्रह्मांड बन जाता है, वही बालकों को खुश करने के लिए वो भूमि देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे। नगर के नर नारियों ने जब देखा तो आपस में विचार करने लगे कि यदि महाराज जनक इनको देख लेते तो अपना प्रण छोड़कर सिया का ब्याह कर देते। लेकिन किसी सखी ने कहा कि नहीं सखी, उन्होंने तो देख लिया, सम्मान भी किया, पर महाराज का अविवेक है, वो अपने हठ को नहीं त्यागेंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये तो परमात्मा है, जिनके चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, क्या वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? आप चिंता क्यों करती हो? ये तो निश्चित सिया के साथ इनका विवाह होगा। सीताराम 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 सीता। नम राधे श्याम राधे नम राधे श्याम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। भगवान राम नगर की शोभा देखते देखते बच्चों से बोले अब विलंब हो गया। लखन से बोले भैया विलंब हो रहा है, गुरुदेव क्या कहेंगे? क्या? जान विलंब त्रास मन माही। दुनिया जिससे डरती हो वो अपने गुरुदेव से डरते हैं। क्या? ये संसार को बताया कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का भय मन में रखो। अगर पुत्र के मन में पिता का भय नहीं है, शिष्य के मन में गुरु का भय नहीं है, पत्नी के मन में पति का भय नहीं है, बहू के मन में सास ससुर का भय नहीं है, तो ये सब के सब बर्बादी के लक्षण हैं, ये आप समझ लें। जब तक बड़े जीते रहें उनका भय मन में रहना चाहिए। उनकी बात जल्दी कटे ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, पाला पढ़ाया, इतना बड़ा किया, वो आपको गलत रास्ता जल्दी दिखाएंगे नहीं, समझ लो। बड़ों का अनुभव बड़ा होता है। अच्छा, कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो फिर माता पिता को वैसे ही बुद्धू समझने लगते हैं कि ये तो बिना पढ़े लिखे हैं, हमने तो बीए एमए कर लिया है तो हमारी बुद्धि ज्यादा होगी। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा हो सकती है पर अनुभव तो बूढ़ों का ज्यादा होता है। बोलो सियावर। तुम्हारा तो सब कुछ थ्योरिकली है ना, उनका तो प्रैक्टिकल जीवन है ना उनसे। एक बार कहते हैं किसी लड़के की शादी हो रही थी, लड़की वाले ने पत्र भेज दिया कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए।
सब जवान छोकरे आएंगे नाचते गाते भंगड़ा पाते हो। नहीं, विचार चला भाई बूढ़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बारात वापिस लौटे। जवान छोकरे बड़े खुश हुए, चलो बढ़िया हुआ है, बूढ़े रहेंगे नहीं तो अपन खूब खाएंगे पिएंगे नाचे गाएंगे, कोई टोके टाकेगा तो नहीं। बड़े लोग तो थोड़ा टोकते रहते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने कहा एक पत्र आ गया इसलिए कोई बूढ़ा बारात में नहीं जाएगा। चलो साहब ठीक है। लेकिन जब छोकरे चलने लगे तो एक बूढ़े ने कहा रे भैया ज्यादा बूढ़े न ले जाओ, तो कम से कम एक आध बूढ़ा तो रख लो, टाइम पर काम आएगा। बूढ़ों का अनुभव बहुत होता है। अरे बोले हमने BA MA AA की है, PhD की, हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? बोले है तुम्हारे पास दिमाग, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी एक बूढ़े को रख लो। बोले बारात वापिस लौट आई तब क्या होगा? बोले ऐसा करो बूढ़े को बोरे में बांध लो। क्या? बोरे में लपेट लो और किनारे रख लो, खाना दाना दे देना, बेचारा पड़ा रहेगा, जब जरूरत पड़े तो फिर काम ले लेना। देखो भाई लेगा एक बूढ़े को, और वहां एक समस्या खड़ी हो गई। जब वहां पहुंचे तो कोई बूढ़ा आया तो नहीं? बोले कोई नहीं, सब जवान जवान छोकरे अपने प्रिय पाए नाच गा। तो लड़की वालों ने एक समस्या रख दी सामने। क्या? हमारे गांव के बगल में नदी बह रही है, आप लोग नदी को दूध से भर दो तो शादी होगी, नहीं तो वापिस आना पड़ेगा। पहले नदी को दूध से भरो, उसके बाद शादी हो। अब छोकरों के होश आवास उड़ गए, भैया इतना दूध कहां से लाएंगे अपन, और इतनी नदी कैसे भर पाए? बहुत विचार किया बालकों ने, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाए। तब ध्यान आया कि यार वो बोरा में जो लपटा पड़ा है बूढ़ा, उससे पूछ लो, शायद कोई जुक्ति बता दे। तो भाई फिर उसको बोरे से निकाला और बोले कि अब समस्या अटक गई है, दादा बताओ क्या करना चाहिए, क्या समस्या है? बोले लड़की वाले कहते हैं कि नदी दूध से भर दो तब शादी होगी। तो बूढ़े ने कहा उनसे कह दो पहले नदी खाली कर दें, फिर हम दूध से भरे देते हैं। ये देखो बूढ़े का अनुभव था ना। आप लोग ये कह दो कि पहले नदी खाली करो फिर हम दूध से भर देंगे। छोकरे गए और उन्होंने जाके कहा साहब ठीक है हम दूध से भर देंगे, पर पहले पानी नहीं रहना चाहिए, आप लोग खाली कर दो। तो लड़की वालों ने कहा कोई बूढ़ा जरूर आया है तुम्हारे साथ में, इसका मतलब ये हो गया। अब भगवान राम आए, गुरु चरणों में सादर वंदन किया, और उसके बाद रात्रि में 12 बजे तक कथा सुनते हैं। महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम कथा सुनते हैं, और 12 बजे रात अवध में रहते हैं तो महर्षि वशिष्ठ से कथा सुनते हैं। यद्यपि राम को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, सभी ग्रंथों में राम की ही तो चर्चा है, प्रभु सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं। मानो वो संसार के लोगों को संकेत देते हैं कि अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो कथा सुनते रहना। प्रातः काल सरयू करिमज्जन, प्रातः काल राम जी सरयू में स्नान करते। प्रातः काल सरयू करिमज्जनो, बैठे सभा संग द्विज सज्जनो। तो वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। कहाँ ही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। सहित रनिवासा, केवल महाराज दशरथ अकेले सुनते ऐसा नहीं, रनिवास के सहित जितनी रानियां हैं बालक हैं सब बैठे कथा सुनो। बिना कथा के जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए कथा श्रवण। रात्रि में प्रभु राम कथा सुनते सुनते 12 बज गए। नहीं, आजकल के तो श्रोता कहते हैं कि टाइम से कथा समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन पुराने श्रोता ऐसे होते थे जो कहते थे कि कथा का टाइम कभी पूरा ही नहीं होना चाहिए। बोलो सियावर।
बोलो। कथा चली दोपहर 12 बज गया। विश्वामित्र बोले राम अब विराम लिया जाए क्योंकि प्रातःकाल 4 बजे उठना। बोले गुरुदेव कथा में तो समय कब पास हो रहा पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि अभी तो थोड़ी सी कथा हुई है। गुरुदेव थोड़ी और। बोले नहीं अब प्रातःकाल उठना। 3 बार कथा सुनते दिन में और फिर भी तृप्ति नहीं हो। और ये राम ने संसार को संकेत दिया कि तुम अपने ज्ञान का गुमान नहीं करना कि हमको सब पता है, बैठकर कथा सुनो। देखो भाई, नदी की धारा में जिस वृक्ष की जड़ें हों उसको नीचे से अब पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर से तो कुछ जरूरत है ही है। बोले जब जड़ें नदी की धारा में है तो फिर ऊपर से क्या जरूरत है। बोले ऊपर से पानी नहीं गिरेगा तो पत्तों की धूल कैसे धुलेगी। बोलो सियावर। जो नीचे जल है वो वृक्ष को जीवन तो दे सकता है, लेकिन पत्तों में धूल जमी वो कैसे धुलेगी जब ऊपर से गिरेगा। इसी तरह आपने जो पढ़ सुन लिया है, नहीं समझे आप, उससे आपको ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन अभिमान की जो धूल पड़ी हुई है वो तो कथा सुनने के बाद ही धुलेगी ना। कथा श्रोता जब बनोगे तो तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हारा अभिमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए मंदिर में जरूर जाओ, माता पिता गुरु के चरणों में बिना संकोच बड़ों के चरणों में प्रणाम कर। अब देखो 12 बजे कथा पूर्ण हुई तो भगवान राम ने अपने हाथों से गुरुदेव का बिस्तर लगाया और उसके बाद पैर दबाने लगे। कौन? हाँ, भगवान राम विश्वामित्र के चरण दबा रहे थे, लखनलाल जी भी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, उमा, जिनके चरणों का दर्शन पाने के लिए लोग तप करते हैं वो प्रभु राम महर्षि विश्वामित्र के चरण अपनी गोद में रख करके दबा रहे होते हैं। जिनके चरण सरोरुह लागी और करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। विश्वामित्र जी के चरण क्यों दबा रहे हैं? मानो भगवान राम कहते हैं कि प्रभु मैं क्षत्रिय हूं, मैंने अवतार लिया दुष्टों का संहार करने के लिए। चाहिए तो ये था कि मैं स्वयं आपके आश्रम में आता और राक्षसों को मारता, लेकिन ना आ सका। आपको अवध जाना पड़ा पैदल चल के, और लेकर आए तो पैरों में आपके थकावट हो गई होगी, इसलिए मैं पैर दबा करके अपना प्रायश्चित्त तो कर लूं मुझसे जो गलती हुई, अथवा आपने जो ज्ञान दिया है मुझको उसके बदले तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, हम तो चरणों के दास बन करके रहे। ये देखो, तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, तो गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। और बार बार मुनि आज्ञा देनी, बार बार महर्षि ने कहा बस करो राम, अब विश्राम। कोई ना कोई प्रश्न कर देते हैं राम जी, महर्षि उत्तर देंगे, तब तक थोड़ी देर और। भगवान राम प्रातःकाल गुरुदेव से पहले उठते हैं, ये भी यहां लिखा हुआ है। देखिए 12 बजे तो 12:30 बजे तो सोए होंगे और 4 साढ़े 4 बजे उठना। ज्यादा नींद किसको आती है? जो ज्यादा खाता है या जो ज्यादा परिश्रम करता है या कोई बीमारी होती। ज्यादा नींद के 2-3 कारण शास्त्रों ने बताए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान,
गुरु ते पहले जगतपति जागे, राम सुजान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। भगवान राम ने प्रातःकाल स्नान किया है। गुरु चरणों में साधन बंदन करने के बाद गुरु आज्ञा लेकर पुष्प चयन के लिए पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं। तो भूप बाग बर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। भूप बागवर महाराज जनक की वाटिका में प्रभु राम पधारे हैं। मालियों से पूछकर पुष्प चयन करते हैं। शास्त्र कहते हैं दूसरे की वस्तु से पूछकर ही ग्रहण करनी चाहिए। माली व्यंग करते हैं। माली भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, आपके चरण छू जाने से अगर पत्थर नारी बन सकता है तो हाथ के स्पर्श से हमारे वृक्ष भी तो कुछ बन जाएंगे। इसलिए प्रभु आप पुष्प न उतारें। भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम वचन देते हैं आपके वृक्षों को कोई क्षति नहीं पहुंचे। माली की पत्नी कहती है सरकार आप पुष्प न उतारिए। क्यों? हमें भय लग रहा है कहीं पुष्प की पखुड़ी आपकी अंगुलियों में चुभ न जाए। इतने सुकुमार आप पुष्प कैसे उतारेंगे? प्रभु राम ने कहा कि यह हाथ सेवा के लिए मिले हैं, अगर इनके द्वारा सेवा न हुई तो हाथ व्यर्थ हैं। परमात्मा ने जो हाथ दिए हैं वे सेवा करने के लिए दिए हुए हैं। प्रभु राम पुष्प चयन करते हैं। कितने सुकुमार हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। पुष्प उतारते माथे पर पसीना आ गया। और इसीलिए जब सीता जी ने भगवान राम को देखा तो सोचने लगी कि जिन्हें पुष्प उतारने में पसीना आ गया, पुष्प तोड़ने में पसीना आ गया, वो धनुष कैसे तोड़ पाएंगे भैया? हाँ? और स्वरूप में मोहित हो चुकी हैं। अच्छा, यहां तो प्रभु पुष्प उतार रहे हैं, वहां भगवती जानकी माँ दुर्गा का पूजन करने के लिए आई हैं। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तो माँ जन कर सर सखिन समेता, के गई मुदित मन गौरी निकेता। और पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। देव पूजन के लिए पहले स्नान करना आवश्यक है, ऐसा सनातन धर्म में कहता है। यदि आप कारणवश स्नान न भी कर सकें तो हाथ पैर धोकर के नवीन वस्त्र तो धारण कर ही लेना चाहिए। देवता बन के देवता की पूजा करो। पूजन करते समय विशेष अनुराग हृदय में प्रकट हो। जब तक अनुराग प्रकट नहीं होगा तब तक देवता का हृदय द्रवित नहीं होता है। आप औपचारिकता के रूप में देवता का पूजन जीवन भर करते रहें, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। और भाव विभोर होकर के थोड़े देर भी पूजन कर लें तो देवता आपको प्रत्यक्ष फल देगा। देखो, भगवती जानकी पूजन कर रही हैं। खाली गोस्वामी जी को खाली ये कह देना था कि भगवती का पूजन किया, लेकिन ऐसा नहीं, विशेषण साथ में दे दिया कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुराग। हृदय में जितना अधिक अनुराग होगा, मक्खन निकालने के लिए मशीन में जितना ज्यादा घर्षण होगा उतने शीघ्र मक्खन प्रकट हो जाएगा। हृदय में जब अनुराग होता है तो हृदय उद्वेलित होता है। हम तो कहा करते हैं कि किसी मकान में चोर छुपा हो, निकल न रहा हो तो आग लगा दो, क्या होगा? भाग करके सामने आ जाए निकल के।
मरना तो है ही। इसी तरह से ये ठाकुर भी तो चोर है ना, चित चोर। ये हृदय में छुपा है, मूर्ति में छुपा है। जब तुम्हारे विरह की आग जलेगी हृदय में तो घबरा करके बाहर आके खड़ा हो जाए, तत्काल फल मिलेगा भाई। देखो यहां पूजन करके भगवती बाहर निकली और वहां एक सहेली सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पही आई। अस्त व्यस्त है उसका शरीर, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, सिर की साड़ी नीचे गिर चुकी है, शरीर में रोमांच है। क्या हुआ तुझे, क्या मिल गया, क्या गुम गया? उसने कहा, देखन बाग कुंवर दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, तो श्याम गौर किमि कहूं बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। देखिए, अवश्य देखिए दर्शन जो देवर्षि नारद ने कभी हाथ देकर बताया था। पुष्प वाटिका में जगदम्बा पूजन के बाद जिनका समाचार मिलेगा वही तुम्हारे पति बने। तो सोमेर सिय नारद बचन, और उपजी प्रीत पुनीत। चल पड़े, चारों ओर देख रही हैं, भय भी है कोई देख न ले। यहां भगवान राम ने जानकी जी को देखा है और उनके स्वरूप सौंदर्य पर भगवान का मन आकर्षित हो गया है। वे अपने लघु भ्राता लखनलाल जी को माध्यम चुनते हैं और अपने प्रेम की कहानी लखन को सुनाते हैं। तात जनक तन आयह सोई, के धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, के जासु बिलो के अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, और फार कहीं सुभद अंग सुन भ्राता, सो सब कारण जान विधाता। क्या दिव्य स्नेह है। भगवान राम एक बात और कहते हैं, वो आजकल के सड़क छाप छोकरों की तरह नहीं है कि चाहे किसी से भी प्यार करे। वो कहते हैं हमारे रघुवंशियों की 3 विशेषताएं। क्या? कि जिनके लाही नरि पुराण पीठी, और नाही पावे पारतीय मन दीठी, के मंगन लाही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमा, और मोही अतिशय प्रतीत जिय केरी, के जेहि सपने पर नारी नहेरी। और तब तक भगवती जानकी प्रभु राम को देखती हैं। तो भगवती को जब प्रभु ने देखा तो सीय शशि मुख भय नयन चकोरा, और जब भगवती ने भगवान को देखा तो शरद शशि जन चितौ चकोरी। 2 चकोर और 2 चंदा इस समय स्थिति है। और भगवती ने भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थापित किया है। लोचन मग राम ही उरयानी, और दीने पलक कपाट सयानी। एक सखी ने व्यंग किया है। हम जानती हैं किशोरी जी, आप सदा भगवती पराम्बा का ध्यान करती रहती हैं। यहां ध्यान करने का समय नहीं है, जो सामने खड़े हैं उनको देख लो जरा। तो सकुच सीय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। यहां पिता का प्रण और वहां हृदय का समर्पण। हृदय समर्पित हो चुका है। सखियों ने कहा चलो कल फिर आएंगे, कहकर हंस पड़ी। प्रभु राम की मूर्ति हृदय में स्थापित करके भगवती चली। जहां प्रीति हो जाती है नेत्र अपने आप उस ओर मुड़ते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। व्यक्ति लज्जा के कारण आंखों को मोड़ता है, लेकिन मन बार बार आंखों को जोड़ता है। क्या? तो देखन मिस मृग बिहग तरु, और फिरई बहोर बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत ना थोरी। सहेलियों को पशु पक्षी दिखाने के बहाने मुड़ती हैं और भगवान राम के दिव्य सौंदर्य सुधा का पान करते। मां के आराधन के बाद ही इनका दर्शन हुआ।
इसलिए माँ ही मेरे संकल्प को पूर्ण कर सकेंगी। पुनः मंदिर में जाती हैं और जाकर के माला पहनाई और दोनों हाथ जोड़ करके माँ की स्तुति करने लगी। जब तक पाषाण प्रतिमा के प्रति प्रत्यक्ष भाव नहीं आएगा तब तक मूर्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो। देखो कितनी सुंदर स्तुति की है। ये स्तुति ऐसी है, ये स्तुति ऐसी है, इसके द्वारा यदि कुंवारी कन्याएं भगवती दुर्गा का स्तवन करें, दो दोहों में ये स्तुति है, तो सुंदर से सुंदर गुणवान पति प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में सैकड़ों कन्याओं का इस पाठ के द्वारा ही विवाह कराया है। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे, योग्य वर नहीं मिल रहा था, इससे प्राप्त हुआ। स्तुति सुनिए। जय जय गिरिवार राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और जय गज बदन शणानन माता, कि जगत जननी दामिनी दुति गाता। ओ भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, पति देवता सुती अमणि, मातु प्रथम तव रेख। ओ महिमा अमित न सकहि कहो, सहस शारदा शेष सियावर राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अंत में भगवती जानकी आर्त भाव से व्याकुल होकर कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, ओ बसहु सदा और पुर सबही के। तो कीनो प्रगट न कारण तेहि, और अस कहि चरण गहे वैदेही। तो विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति पर माला चढ़ाएं और माला थोड़ी देर के बाद गिर जाए तो समझ लीजिए देवता ने प्रसन्न होकर प्रसाद दिया। उसे अपने सिर पर धारण कीजिए। भगवती ने क्या किया, जैसे जगदम्बा की माला गिरी, भगवती सिया ने उठाकर उसको सिर पर रख लिया। और तब एक चमत्कार देखा कि मूर्ति के अंदर से साक्षात भगवती दुर्गा पराम्बा सिंह पर सवार प्रकट हो गई। बोलो सांचे दरबार की। और भगवती ने आशीर्वाद दे दिया कि सुनसी सत्य आशीष हमारी, और पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत राव। यही भांति गौर आशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन, मंदिर जान गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। अच्छा वहां क्या हुआ? यहां तो इन्होंने अपनी मां से सब कुछ कह दिया, और वहां भगवान राम ने जाकर शंकर स्वरूप गुरु से सब कुछ कह दिया कि सुनसी ये सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना। और वहां क्या हुआ? बोले राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तो सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, और पुण्य आशीष दो भाई न दीनी। कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इसके बाद संध्या का वर्णन है। प्रभु संध्या करने गए हैं, लेकिन सिया के मुख की तुलना चंद्र से करते हुए वापस लौट आए हैं। आज की यही संध्या थी। जब व्यक्ति का दुनिया में कहीं प्यार हो जाता है तो पूजा पाठ औपचारिकता के रूप में करता है व्यक्ति, चिंतन तो अपने प्यारे का करता रहता है। प्रभु ने नाटक करके दिखा दिया है।
रात्रि विश्राम है। प्रातःकाल सतानंद जी आए हैं और महर्षि विश्वामित्र ये कहते हुए चलने लगे कि देखो आज परमात्मा किसको बड़ाई देता है। लखनलाल ने कहा नाथ कृपा जब तब जा पर होई। हाँ, जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी बस उसी को यश मिलना है। सब ऋषि महर्षि प्रसन्न हुए और जब रंग भूमि में पहुंचे महाराज तो लोगों को जब मालूम पड़ा कि वे दोनों रंग भूमि में आ गए तो लोग ऐसे दौड़े जैसे कोई गरीब रत्न राशि लूटने के लिए दौड़ कर जाता हो। अपार भीड़। महाराज जगन्नाथ ने चारों तरफ यथायोग्य बैठाया है। उस समय एक आश्चर्य ये हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। क्या कि प्रभु राम तो एक थे और देखने वाले अनेक थे, पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। देखहि रूप महारण धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी। देख कर डर गए। मनहु भयानक मूर्ति भर और नारी बिलो कहीं हरस ही कि निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनु। और विदूषण प्रभु विराटमय दीखा बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जनक जाति अवलोक कैसे सजन सगे प्रिय लागे। अंत में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनो। हाँ, सब मंचन ते मंच एको सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। महाराज जनक ने भगवान राम को यज्ञशाला में एक सबसे ऊंचे मंच पर बैठाया है ताकि सभी लोग प्रभु का दर्शन कर पाएं। यहां जब आए हुए राजाओं ने भगवान का स्वरूप देखा तो विचार करने लगे राम इतने सुंदर हैं कि बिना धनुष यज्ञ के ही सीता राम के गले में जयमाला डाल देगी। अभिमानी राजाओं ने कहा बिना धनुष तोड़े राम सिया को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। काल भी यदि एक बार हमें ललकारे तो हम सीता के लिए उससे भी युद्ध करेंगे। जो हरिभक्त बैठे थे उन्होंने कहा सिया विवाह ही राम गर्भ दूर कर नृपन के और जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बाकुरे। सिया तो राम को ही प्राप्त होगा। हरिभक्तों ने कहा व्यर्थ मरहु जिन गाल बजाई। अरे भाई अपना समय खराब क्यों करते हो। मन मोदकन की भूख बुझाई। मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। जरा देख तो ले ये कौन है। सिख हमारी सुन परम पुनीता और जगदम्बा जानहु जी सीता। के जगत पिता रघुपति बिचारी के भरी लोचन छवि लेहु निहारी। और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो करहु जाय जा कहाँ जो भावा। हम तो आज जन्म फल पावा और आस का ही भले भूप अनुरागे के रूप अनूप विलोकन लागे। यहाँ भगवती जगदम्बा सिया को रंग भूमि में लाया जाता है और जब भगवती का सौंदर्य देखा लोगों ने तो नर नारी सभी मोहित हो गए। कहते हैं मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह चरित अनुपा। लेकिन ये बात यहाँ कट गई कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। सोह नवल तन सुंदर सारी और जगत जननी अतुलित छवि भारी। किशोरी जी के हाथ में माला है
जयमाल। जो धार्मिक राजा बैठे थे उन्होंने तो देखते ही प्रणाम कर लिया जगदम्बा समझकर, लेकिन क्रूर कुटिल जो बैठे थे वो प्राप्त करना चाहते हैं। भगवती की सुंदरता न तो पार्वती के साथ मिलाई जा सकती है, न रमा के साथ और न ब्रह्माणी के साथ। इनमें दोष हैं क्या? इसलिए कि पार्वती तो अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर के रूप में आधा ही स्वरूप, और रमा चंचला है और सरस्वती मुखर है, जबकि ये तीनों दो सिया में नहीं। इसीलिए सिया सबसे ऊपर। अच्छा, बंदी लोग आते हैं और महाराज जनक का संकल्प सुनाते हैं। संकल्प क्या था? राजाओं का भुजबल है राहु, भगवान शंकर का धनुष है राहु, और राजाओं का भुजबल है चांद। जैसे राहु चांद को ग्रस लेता है, इसी तरह से धनुष रूपी राहु ने अनेकों के बल रूपी चांद को ग्रस लिया है आज तक। ये गरु व कठोर, ये गरु भी है और कठोर। इसे जो आज तोड़ेगा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बय देहि, और बिनहि विचार बरय हटते ही। जैसे ही अभिमानी राजाओं ने सुना तो पारिकार बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। आध्यात्मिक दृष्टि से ये धनुष भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता माने जाते हैं, और तमोगुण का धर्म है अहंकार। तो भगवान शंकर का धनुष माने अहंकार है। और यहां आध्यात्मिक दृष्टि से सीता है शांति। सीता है शांति। जो धनुष तोड़ेगा वो सिया को प्राप्त करेगा, जिसका संकेत ये हुआ कि जो अभिमान को समाप्त कर देगा वही शांति को प्राप्त कर सकेगा। हाँ, अच्छा। राजे महाराजे उठे धनुष तोड़ने के लिए। मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं धनुष तोड़ के दिखा दूंगा। अहंकार को अहंकार तोड़ने जा रहा है, तो अंधकार को अंधकार पाएगा तो और गहरा अंधकार ना हो जाएगा। तो धनुष तो अहंकार का प्रतीक था ही, और राजे महाराजे भी अपना अहंकार लेकर गए। तो जब अहंकार अहंकार दो मिले तो धनुष और ज्यादा गर्व हो गया और वजनदार हो गया। इस तरह से जितने राजा उनको उठाने की कोशिश करते हैं, उतना ही धनुष भारी होता चला जाता है। अंधकार से अंधकार नहीं मिट सकता, इसी तरह अहंकार से अहंकार कभी नहीं टूट सकता। वो तो ज्ञान से ही अहंकार की निवृत्ति होती है, और तब शांति मिलती है। और भगवान राम ज्ञान स्वरूप है, वे ज्ञान के प्रतीक, और वे चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। भगवान तो धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने नहीं आए थे, वो तो देखने आए थे, नहीं? हाँ। और ये लोग धनुष तोड़कर सिया को पाने आए थे। शांति तभी मिलेगी जब इच्छा नहीं रह जाएगी। बोलो सियावर। अंधकार तलवार से नहीं कट सकता, अंधकार हवा से उड़ाया नहीं जा सकता, पानी से धोया नहीं जा सकता। अंधकार तो प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। और जब अहंकार टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। इसलिए शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजते।
सीता शांति है और भगवान राम आत्मा है। महाराज जब एक एक से नहीं उठा तो 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाना चाहा। हाँ, भूप साहस 10 कहीं 12 लगे उठावन टरे नटारा। और डगयन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। और सबंद्रप भये जोग उपहासी के जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजाओं ने मिलकर भी धनुष को नहीं उठाए। 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं हट सका। और तब महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। महाराज जनक ने कहा, यदि मुझे मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी न करता। नहीं, ताजहु आस उठ उठ गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। देखो जो लोभी लोग होते हैं ना, वो ठोकर खा के भी पाने की लालसा रखते हैं। ये राजाओं का कितना बड़ा अपमान था। हाँ, जब महाराज जनक ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह, उठिए आप लोग अपने घर जाइए, आप में कोई शूरवीर नहीं रह गया, पृथ्वी वीरों से विहीन हो गए। लेकिन फिर भी बैठे हैं कि शायद दोबारा चांस मिल जाए और हमको प्राप्त हो जाए। जो लोभी व्यक्ति होगा, जो अभिमानी व्यक्ति होगा, क्या ठोकर खा के भी वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उस समय लक्ष्मण जी का कोप वो देखने लायक था। उन्होंने कहा, प्रभु विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जिस सभा में एक भी रघुवंश का शूरवीर बैठा हो, उस सभा में ऐसी अनुचित बात महाराज जनक ने कही जो आज तक रघुवंशियों ने कभी सुनी नहीं। क्या महाराज को यह पता नहीं कि यहां रघुवंशी बैठे हुए हैं? प्रभु यदि आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो आप तो बैठिए। बात धनुष उठाने की है ना। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, सारा ब्रह्मांड उठा करके दौड़ पड़ूंगा और सैकड़ों योजन तक ले जाऊंगा। धनुष को नहीं, क्या कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं और कांचे घट जिम डारों फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। जैसे कांच का घड़ा पटक दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, सारे ब्रह्मांड को टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये धनुष को तोड़ने की क्या बात है? तो जैसे लोग मूली तोड़ देते हैं, इसी तरह मैं धनुष तोड़ दूं। और अगर ऐसा न कर सका तो चरणों की सौगंध खाता हूं, जीवन में धनुष बाण ग्रहण नहीं करूंगा। एक बार आज्ञा तो मिल जाए। भगवान मुस्कुराए, इशारा किया, बस। हाँ, लखनलाल ने कहा कि प्रभु सभी उठे हैं, सब में हलचल हुई, पर दो स्थिर हैं, ना तो धनुष उठा और ना आप उठे। बोलो सियावर। ना धनुष उठा न राम उठे। तो राम ने कहा कि भैया सूरज तो तभी निकलता है जब पहले लाली आ जाए। क्यों भाई? बिना लाली देखे सूरज निकल आता है? तो लक्ष्मण अब तुम्हारी लाली देख के इसलिए सूर्य उदय हो जाएगा। बोलो सियावर। अब ये बातें लंबी बहुत है ना, इसकी व्याख्या के लिए समय चाहिए। दुनिया का हर कार्य काल करता है, काल। समय से ही सब काम होता है। बेमौसम में कोई वस्तु आती नहीं, हर वस्तु का एक समय होता है। अभी तक राम इसलिए चुप थे, विश्वामित्र भी चुप थे। अगर राम पहले ही उठ के धनुष तोड़ देते तो बाकी लोग कहते हमको तो समय नहीं मिला। इसलिए राम ने कहा पहले सब अपनी शक्ति आजमा लें। और दूसरी बात यह भी थी
विश्वामित्र जी समय देख रहे थे कि टूटने का समय उसका आ जाए तब तो आदेश दिया जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि उठहु राम भांजहु भय चापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। अब समय ठीक है। उठहु राम भंजहु भव चापा और मेटहु तात जनक। प्रभु उठ करके गुरु चरणों में सादर वंदन करते हैं। उपस्थित सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को प्रणाम किया और सहज भाव से चल पड़े। पहलवान लोग अखाड़े में आते हैं तो बड़ी अकड़ तकड़ गर्जना छलांग, नहीं, राम ऐसे नहीं थे। राम तो सहज ही चले, सकल जग स्वामी, सीधे से। इस बीच में माता सुनैना बड़ी दुखी होती हैं। क्या पुष्प की नोक से हीरे में छेद किया जा सकता है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ना उठा सका, ये सुकुमार बालक उसको उठा सकेंगे? महाराज की बुद्धि को हो क्या गया है? कोई समझा के ये नहीं कह सकता कि ये बालक इस हट के लायक नहीं है। भगवती जानकी के हृदय की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने भगवान शंकर को, गणपति को, दुर्गा को मनाया, आप कृपा करें, हमारी सहायता करें कि किसी तरह धनुष टूट जाए। धनुष से प्रार्थना करती हैं, भगवान शंकर के आप धनुष हो ना। जब राम आपको छुए तो हो हरु रघुपति निहारी। प्रभु को देखते ही तो हरु हो जा। और प्रभु ने जब धनुष के पास आकर के देखा तो सीता जी इतनी व्याकुल थी कि उनको एक पलक कल्प वर्षों जैसा लग रहा था। तो प्रभु ने सोचा, का वर्षा जब कृषि सुखानी, खेती बरस सूख जाए फिर अमृत वर्षे क्या लाभ। प्रभु ने क्या किया? बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। जब चले थे गुरु चरणों में वंदन करके चले थे, और जब धनुष उठाने लगे तो गुरु चरणों में मन ही मन प्रणाम। हमारे सनातन धर्म का कहना यह है कि गुरु और गोविंद की वंदना करके ही कोई कार्य प्रारंभ करो, उससे तुम्हारा कार्य मंगलमय होगा। भगवती जानकी ने तो गणपति को मना लिया, नहीं, भगवान शंकर को मना लिया, और भगवान राम ने गुरुदेव को मना लिया। मना ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाय धनुलीना। तो लेत चढ़ावट खेचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तो तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पलक मारने में देर लगी, धनुष उठा करके तोड़ने में प्रभु को देर नहीं लगी, और धनुष टूटने की भयानक आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंज गई। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार कर। महाराज जनक को कितना सुख मिला, बोले पैरत थके ठाह जन पाई, नहीं। और सीता का सुख, बोले जन चातकी पाए जल स्वाति। अब सतानंद तब आयुष दीना, और सीता गवन राम पाई। जयमाला लेके भगवती चली। जब पास में पहुंची, सखियों ने कहा माला पहनाओ, हाथ उठाया, लेकिन पहना नहीं सकी। क्यों? संतों ने लिखा एक हेतु तो ये था कि माला जल्दी पहना देंगे तो सखियां कहेंगी चलो, तो इस रूप माधुरी का दर्शन फिर नहीं हो पाएगा। जब तक माला नहीं पहनाएंगी तब तक दर्शन तो होता रहेगा। और दूसरा भाव कवियों ने लिखा कि भगवती जानकी कहती हैं कि जैसे आपने धनुष तोड़ने में विलंब लगाया है, इसी तरह हम जयमाला भी छोड़ने में देर लगाएंगे, बदला पूरा हो जाएगा ना। क्या अधिक विलंब से उठी है जो विरह ज्वाल, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी।
नाथ तरसाया है आपने जयमाल तोड़ने, नाथ तरसाया है आपने धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल तोड़ने में तरसाऊं। बोलो सियावर। जिस भांति मुझको ललचना पड़ा है आज, उसी भांति आपको ललचाऊंगी। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसे ही सुजान स्वाभिमानिता दिखाऊंगी। अधिक विलंब से उठी है जो विरह ज्वाल, शीतल स्नेह बिंदु से उसे बुझाऊंगी। नाथ तरसाया है चाप तोड़ने में आपने, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊं। और एक समस्या और थी कि राम ऊंचे थे और सिया जी थोड़ा अभी छोटी थी ना, तो हाथ पहुंच नहीं रहे थे। राम जी ने सोचा कि सिर झुका दिया ससुराल में आकर के तो बात गड़बड़ है, लोग क्या कहेंगे बताओ। नहीं, अच्छा वैसे भी देखा जाता है कि बाबू घर में कैसे ही रहे, पर ससुराल में जाएगा तो थोड़ा अकड़ के रहता है। क्या श्रीमती कुछ कहे तो डांट देता है, कहता नहीं घर में चाहे जैसा, यहां तो ऐसे। तो अब भगवान ने सोचा कि शादी से पहले ही सिर झुका देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो ससुराल में आते ही सिर झुका दिया दूल्हे ने। और सिर झुके नहीं तब तक माला पड़े नहीं, लखनलाल दौड़ के आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु लखन को उठाने के लिए जब झुकते हैं तो सिया जी गले में जयमाला डाल देते हैं और देवता पुष्प वर्षा के जय जयकार। अच्छा जी, अब सखियों ने कहा कि प्रणाम तो कर लो, तो प्रणाम नहीं करती। गौतम तीय गति सुरत करी और नहीं परसत पग पाणी, मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक। प्रेम का स्वभाव होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव है ना गरम, जो छुए जला दे। तो प्रेम का स्वभाव क्या है? दो के बीच में तीसरा ना है। प्रेमी कभी नहीं चाहता कि हमारे और प्रियतम के बीच में कोई तीसरा है। तो इसलिए प्रणाम नहीं करती, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सुना था कि वो अहिल्या जो पत्थर थी, चरण छू गए तो नारी बन गई। तो हाथों में हीरों के मोतियों कंगन थे ना, सब माणिक के अंगूठियां। तो भगवती ने सोचा कि चरण छुए और किसी में धूल लग गई और कोई बन गई तो हमारे प्यार में बाधा आ जाएगी। बोलो सियावर। गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसत। इसके बाद जो कामी लोभी लोलुप राजा थे वो कहते हैं क्या हुआ, धनुष तोड़ दिया, जब तक हमसे युद्ध नहीं करेगा राम तब तक सिया को ले नहीं जा सकते। और जो वहां विवेकी बुद्धिमान राजा बैठे थे उन्होंने कहा ये तुम्हारा बल उस समय कहां गया था जब धनुष उठा रहे थे? जब धनुष नहीं उठा सके तो राम को पराजित कर सकोगे? अब जो रही सही है उसको तो बचा लो। हाँ, इज्जत जो थोड़ी बहुत बची है उसको ले जाओ सुरक्षित, नहीं तो वो भी चले जाए। बस इसी बीच में परशुराम जी आ गए। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन, बस महाराज बाज झपट जनु लवा लुकान। जैसे बाज पक्षी के झपाटा मारते ही लवा पक्षी छुप जाए डुबक जाए, इसी तरह जो गाल बजा रहे थे ना डुबक गएगा। और महाराज इनका तो वेश बड़ा विचित्र था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों का संगम था नहीं, जिन्होंने दो दो धनुष बाण ले रखे हैं, हाथ में फरसा है और मस्तक पर त्रिपुंड है, शरीर गौर वर्ण है परशुराम जी। दो दो भाथा जिन्होंने बांध रखे हैं। सामान्य तौर पर एक धनुष और
एक ही भाथा होता है ना, पर परशुराम जी ने 2 बांध रखे थे। अभिमानी व्यक्ति की भाषा कठोर होती है, यह ध्यान रखना। परशुराम जी की वाणी भी कठोर थी। जब धनुष को देखा तो पूछते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। जिन महाराज जनक से ज्ञान लेने बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते हैं, जो नम्रता की मूर्ति हैं, उनको परशुराम जी जड़ कहते हैं। अरे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? सियावर। जल्दी बता, धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो तेरा सारा राज्य पलट दूंगा। अब कैसे बता दें जनक जी के इन्होंने तोड़ा है? भगवान राम स्वयं बोले, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, और हुई है को एक दास तुम्हारा। कल कर देंगे। अच्छा जी, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। परशुराम ने कहा, सेवक वो है जो सेवा करे। जिसने शत्रु का कार्य किया वो सेवक कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तब तक लखनलाल जी ने कहा, महाराज हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, हमें क्या पता था कि एक सामान्य धनुष के टूटने पर आपको इतना क्रोध आ जाएगा। अरे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। तू संभल कर नहीं बोलता, तू सब धनुषों को एक समान समझ रहा है। ये भगवान शंकर का धनुष। लखन जी हंस पड़े, बोले महाराज हमारे समझ में तो सब एक ही से हुआ करते हैं। और का क्षति लाभ जून धनु तोरे। पुराना धनुष टूट गया तो क्या हानि लाभ हुई महाराज? राम ने तो धनुष तोड़ा नहीं, उन्होंने तो केवल छुआ था। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुन बिन काज करे कस रोसो। और अगर आपको ज्यादा ममता है तो जोरियों को बड़ गुणी बुलाई, कोई गुणी बुला लीजिए, कारीगर तो जुड़वा देते हैं। बैठिए, आपके पैर थक गए होंगे, आप इतने क्रोध में। महाराज उठा लिया उन्होंने पर्स। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और विश्वविद क्षत्रिय कुल। अरे नृप बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना अभी तक। मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन की है इस पृथ्वी को। लखनलाल जी ने कहा, महाराज वो क्षत्रिय कोई और थे। यहां कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। कुम्हड़ा होता है जो कद्दू बोलते हैं, ऐसी लोकोक्ति है कि उसका छोटा फल लगता है ना, अंगुली दिखा दो मर जाए। बोले यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहां वो क्षत्रिय नहीं है कद्दू की तरह अंगुली दिखाते। शेर को कभी न कभी सवा शेर तो मिल ही जाता है महाराज। आग लग गई शरीर में। विश्वामित्र से बोले, इसको मेरी आंखों से ओझल कर दो, अलग कर दो। लखनलाल जी ने कहा, आंखें मूंद लो, समझ लो कोई है ही नहीं। जैसे आग में घी डालने वाला काम। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बालक काल के मुख में जाने वाला है। अगर चाहते हो तो रोक लो इसको, मेरा बल और प्रताप। लखनलाल ने कहा, आपने अनेक बार अपने मुख से वर्णन किया है महाराज, और बाकी रह गया तो कुछ और कह दीजिए। शूर करनी करते हैं, कथनी नहीं किया करते। शूरवीर। अब परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया, उठा लिया उन्होंने परसा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये बालक है, क्षमा कर दीजिए। भगवान राम ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऋषि के रूप में आते तो ये बालक तो आपके चरणों की धूल ही लेता, लेकिन आप आए क्षत्रिय वेश में, इसलिए वेश देख करके थोड़ा क्रोध बढ़ गया है। आप कृपा कीजिए। क्योंकि जो लारी का कछुआ चिगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन तरही। माता पिता गुरु छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं किया करते। तो बालक है, कुछ थोड़ा सा
शांत हो रहे थे तब तक लखन कुछ बुदबुदा के फिर हंस पड़े, बस देखते फिर क्रोध आ गया जोर से। अब एक बात ये समझना है, क्रोध पर क्षमा की विजय है। ये प्रसंग तो बड़ा लंबा है ना ये भाई। क्रोध पर क्षमा की विजय। क्रोध को क्रोध से नहीं दबाया जा सकता। हमारे आज के घरों में जो लड़ाइयां होती हैं उसका कारण ये है कि जब एक को क्रोध आया तो दूसरा उससे ज्यादा क्रोध करता। अगर एक को क्रोध आया और दूसरा चुप रह जाए, समस्या वहीं हल हो जाती है। भगवान राम कितने नम्र हैं। प्रसंग बड़ा सुंदर है ये। यद्यपि परशुराम भी अवतार हैं और राम भी हैं, लेकिन जितनी पूजा राम की हुई परशुराम की नहीं हुई।